Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9. The living organisms, characteristics and habitats. Part 6. New topic. Characteristics of organisms. We went on a journey through different habitats and discussed many plants and एनिमल्स। रोज जर्नी के थ्रू हमने डिफरेंट हैबिटेट्स का विजिट किया और मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी डिस्कस किया। इन एक्टिविटी फर्स्ट वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी डिफरेंट प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका हमने एक्टिविटी फर्स्ट में लिस्ट किया हुआ ही है। सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन अवर लिस्ट आर लिविंग। तो आप थिंकिंग करो कि हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या लिस्ट के वो एग्जाम्पल लिस्ट बनाए थे कि वो जीवित है, लिविंग है। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फॉर अ फॉरेस्ट। तो क्या थिंक करना है? अब आपको फॉरेस्ट का एग्जाम्पल हमको थिंक करना है। ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नैक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम एंड मॉस मे बी ओनली सम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं? तो ट्रीज है, क्रीपर्स है, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स है, बर्ड्स है, स्नैक्स है, इंसेक्ट है, रॉक्स है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, ड्राई लीव्स है, डेड एनिमल्स है, मशरूम है। तो वो सब फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट तो रहते ही है। विच ऑफ दिस आर लिविंग? तो इसमें से कौन से लिविंग है, कौन से जीवित है? Think of objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. हमको ऑब्जेक्ट के बारे में थिंक करना है, तो उस मोमेंट पे हमारा अराउंड जो भी होगा उसको हमको देखना है एंड हमारा अराउंड जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसका हमको ग्रुप बनाना है। इन सम केसेस इट इज इजी फॉर अस टू नो। सम केसेस में क्या होता है, हमको इजीली जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नोट दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। तो एग्जाम्पल क्या है कि वो तो सब ऑब्जेक्ट हमको जानते ही है कि चेयर और टेबल है तो वो नॉट अलाइव है, वो जिंदा तो नहीं है, वो सजीव भी नहीं है। पहली वॉज रीडिंग दिस राइम फॉर कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। पहेली एंड बोजो फाउंड द पोएम वेरी फनी। तो पहेली एंड बोजो ने जो भी पोएम फाउंड की थी तो वो कैसी थी? वेरी फनी थी। बिकॉज दे नो दैट अ चेयर और टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। तो वो जानते थे कि चेयर एंड टेबल है तो वो जिंदा तो नहीं है, तो वो सजीव तो नहीं है, तो इसलिए वो टॉक एंड और वॉक नहीं कर पाते। चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। चेयर है, टेबल है, स्टोन है, कॉइन है, तो वो जिंदा तो नहीं है, वो सजीव तो नहीं है। तो सिमिलरली वैसे ही हम जो जानते हैं कि पूरी वर्ल्ड में जो भी पीपल है तो वो तो अलाइव ही है, वो तो सजीव ही है, वो तो जिंदा ही है। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्विरल्स, इंसेक्ट एंड मैनी अदर्स। तो हमने काफ़ी सारे एनिमल्स सी किए होंगे, तो हमारे अराउंड जो भी रहते हैं जैसे डॉग्स है, कैट्स है, मंकीज है, स्क्विरल्स है, इंसेक्ट है एंड मैनी अदर्स है।
तो वो सब भी क्या है, अलाइव ही है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? तो जो भी जीवित है तो उसको हम किस तरीके से जान सकेंगे? ऑफन इट इज नॉट सो इजी टू डिसाइड। तो कई बार हम इतने इजीली हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग। प्लांट्स जो है वो क्या है, जीवित है। बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिगियन। तो वो डॉग और पिगियन की तरह मूव नहीं कर सकते। प्लांट्स जो है तो मूव तो नहीं कर सकते। On the other hand, a car or a bus can move still. We consider them as non-living. तो कार एंड बस है तो वो मूव तो कर सकते हैं, तो वो क्या है, नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। तो टाइम के साथ प्लांट्स एंड एनिमल का भी साइज में ग्रो तो होता ही है। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। और टाइम के साथ स्काई में जो भी क्लाउड्स होते हैं तो उसकी साइज में भी ग्रो होता है। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि क्लाउड्स लिविंग है? नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो हमको किस तरीके से पता चलेगा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग का डिफरेंस क्या है? Do living things have some common characteristics that make them very different from the non-living? तो जो भी लिविंग थिंग्स है तो उसकी सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो नॉन लिविंग्स के उनको डिफरेंट बनाती है। You are a wonderful example of a living being. What characteristics do you have which make you different from a non-living things? तो आपका ही एग्जाम्पल ले लीजिए। तो आप लिविंग ही है, हम जीवित ही है, तो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाती है, डिफरेंट होती है? लिस्ट द फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड विच may also be found in animals और plants। तो साथ में एनिमल्स और प्लांट में भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो भी आपको उस लिस्ट में ऐड करना है, उसका लिस्ट बनाना है। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर perhaps कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो जो भी ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, कॉमन ही होती है। तो उसमें हम आगे देखेंगे। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? तो उसमें देखेंगे इन चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ इसेंशियल इट इज टू एनिमल्स एंड टू अस। तो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड में हमने पढ़ाई की ही ली है कि जो भी लिविंग चीज है, थिंग्स है, तो उसको फूड तो चाहिए ही, और एनिमल्स एंड हम लोग भी है तो वो किस तरीके से इसेंशियल करते हैं, तो सबको तो फूड चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए ही। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, तो वो भी हमने लर्न किया था। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो एनिमल्स फूड के लिए प्लांट्स और अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहता है, तो वो भी हमने लर्न किया था। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है तो वो फूड तो खाता ही है, तो फूड खाएगा तो ही तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी, तो ही तो उसका ग्रो होगा। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर द अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको एनर्जी तो चाहिए ही,
तो उसके इनसाइड जो भी लाइफ प्रोसेस होती है तो उसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती ही है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।